हाय गाइस, जीनियस डेवल यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं व्हाट्सएप के ऑफिशियल पैनल के बारे में। और यहाँ पे कोई ब्लॉकिंग के चांसेस नहीं रहते क्योंकि आप समझ सकते हैं ये एक ऑफिशियल पैनल है। और यहाँ पे आपके जो पर कन्वर्सेशन के चार्ज रहते हैं वो भी यहाँ पे डिडक्ट होते हैं। यहाँ पे आपका क्रेडिट कार्ड लिंक रहता है। आपको अपना फेसबुक अकाउंट को, जो आपका वाबा अकाउंट रहता है, उसको भी आपको वेरीफाई करना होता है, जिसके लिए आपको MSME सर्टिफिकेट या फिर GST सर्टिफिकेट और यूटिलिटी बिल वगैरह की ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद ही आपका ये पैनल स्टार्ट हो पाता है। अगर आपको अपने बिजनेस के लिए ऑफिशियल API पैनल चाहिए तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी हम देख लेते हैं कि ये पैनल किस तरह से काम करता है। देखिए, ये इसका डैशबोर्ड है और यहाँ पे आप देखेंगे हमने अभी एक MR कोरियर, मिस्टर कोरियर 365 के नाम से ये एक रजिस्टर्ड कराया है बिजनेस। और यहाँ पे हमने अपना फेसबुक अकाउंट यहाँ पे वेरीफाई कराया है। देखिए, सबसे पहले ध्यान रखना है कि जब हम ऑफिशियल API की बात करते हैं तो पहले चार्जेस का ध्यान रखना है। यहाँ पे कुछ चार्जेस भी लगते हैं। क्या चार्जेस लगते हैं वो भी आपको बताऊंगा। साथ में आपको यहाँ पे डायरेक्ट आपको ये पैनल नहीं मिलता है। आपको फेसबुक मेटा से अपने अकाउंट को वेरीफाई करना होता है, अपने बिजनेस अकाउंट को वेरीफाई करना होता है। वहाँ पर आपको MSME सर्टिफिकेट या फिर GST सर्टिफिकेट देना होता है और कुछ यूटिलिटी बिल की ज़रूरत भी पड़ती है। और एक नया नंबर चाहिए होता है, फ्रेश नंबर, जिसको आप व्हाट्सएप पे यहाँ पे लिंक करना चाहते हैं। वो आपका मोबाइल में काम नहीं करता है। अगर आपने यहाँ पे लिंक कर दिया कोई नंबर तो उस पर आप उस नंबर पर आप व्हाट्सएप मोबाइल में यूज़ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप नंबर देख सकते हैं। ये वो नंबर है जो अभी हम मोबाइल में यूज़ नहीं कर सकते। ये हमने अपना जो हमारा मेटा वेरीफाई अकाउंट है फेसबुक का, वहाँ पे इसको लिंक कर दिया, जिससे हमारा जो हमारा व्हाट्सएप ऑफिशियल API है वो लिंक हुआ है। ठीक है, इस नाम से हमारा बिजनेस है। ठीक है, और हमें क्या है कि जब हमें कोई फेसबुक मेटा वेरीफाई कराना होता है तो उसके लिए हमें पर्टिकुलर एक वेबसाइट की भी ज़रूरत रहती है। तो आपको अगर अपने बिजनेस के लिए कोई ऑफिशियल API का सेटअप क्रिएट कराना है तो उसके लिए आपके पास में एक वेबसाइट होनी चाहिए। ठीक है, और उसके बाद आपका जो फेसबुक अकाउंट है वो मेटा से वेरीफाई होगा। MSME सर्टिफिकेट होना चाहिए या फिर GST सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, एक फ्रेश नंबर की आपको ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं कि आखिर पैनल ये काम कैसे करता है। यहाँ पे देखिए, अकाउंट का स्टेटस हमारा पेड है। ठीक है, और उसके बाद हमारा व्हाट्सअप नंबर भी यहाँ पे ग्रीन दिखा रहा है और हमारा API का सेटअप भी कंप्लीट है। ये सब चीज़ें हमारी यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी हैं। और यहाँ पे देखिए, हमने अभी तक कॉन्टैक्ट केवल 4 कॉन्टैक्ट यहाँ पे डाले हुए हैं। कोई कॉन्टैक्ट ग्रुप नहीं क्रिएट किया हुआ। कैंपेन हमने 3 चलाए हैं और रीड कितने हुए, जो हमने मैसेज सेंड किए हैं उनसे 4 रीड हुए हैं, 4 डिलीवर हुए, 4 ही सेंड हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको स्टेटस भी मिल जाता है। तो ये तो आपका डैशबोर्ड है। लास्ट में हमने यहाँ कितने कैंपेन चलाए हैं वो यहाँ पे आप देख सकते हैं, उनका स्टेटस भी यहाँ पे आप देख सकते हैं। और रिसेंटली हमें क्या मैसेजेस रिसीव हुए हैं, इस नंबर की हम बात कर रहे हैं जो हमारा यहाँ पे व्हाट्सएप अकाउंट से, जो मेटा वेरीफाई अकाउंट से लिंक है नंबर, हमारा व्हाट्सएप बिजनेस नंबर। इस पर हमें क्या मैसेजेस मिले हैं अभी लास्टली वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। और यहाँ पे दूसरे नंबर पर रहेगा कॉन्टैक्ट्स। जिन नंबर्स को आप मैसेज करना चाहते हैं, वो यूटिलिटी मैसेज हो या फिर आपका मार्केटिंग मैसेज। देखिए, 2 तरह के आपके मैसेज रहते हैं, एक तो यूटिलिटी रहता है और एक मार्केटिंग रहता है। मार्केटिंग मैसेज वो मैसेज जहां आप अपने बिजनेस को प्रमोट करते हैं, बिजनेस को प्रमोशन के लिए आप मार्केटिंग करते हैं तो उनको बोलते हैं मार्केटिंग मैसेज। एक रहता है यूटिलिटी मैसेज। यूटिलिटी मैसेज आपके वो रहते हैं जब आप अपना कोई बिजनेस रिलेटेड मैसेज आप नोटिफिकेशन के तौर पर अपने सब्सक्राइबर्स या अपने जो आपके कस्टमर्स हैं पहले से, उनको आप सेंड करते हो। जैसे मान लीजिए आप कोई यूटिलिटी बिल का मैसेज भेज रहे कि आपका बकाया बिल इतना है, आपका आउटस्टैंडिंग अमाउंट इतना है, तो ये यूटिलिटी बिल में आते हैं। ठीक है, मार्केटिंग और यूटिलिटी का जो चार्ज लगता है पर कन्वर्सेशन का, वो अप्रोक्स 11.5 पैसे के अप्रोक्स लगता है। 11.5 से लेकर 12 पैसे तक लगता है। लेकिन मार्केटिंग का 78 पैसा लगता है पर कन्वर्सेशन, मतलब 24 आवर तक अगर आप पर्टिकुलर किसी एक नंबर के साथ चैटिंग करते हैं तो वो एक कन्वर्सेशन में काउंट होती है और वो अप्रोक्स 78 पैसा आपका डिडक्ट करता है। और ये ऑटो डिडक्ट करता है क्योंकि आपका जो फेसबुक अकाउंट रहता है, जो बिजनेस अकाउंट आपका वेरीफाई रहता है, वहाँ पे आपका क्रेडिट कार्ड लगता है और उस क्रेडिट कार्ड से ये अमाउंट डिडक्ट होता रहता है। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं कॉन्टैक्ट्स की। तो यहाँ पे ऑल कॉन्टैक्ट्स, अभी यहाँ पे केवल 4 कॉन्टैक्ट रखे हुए हैं। अगर आपको कॉन्टैक्ट्स को डायरेक्टली इंपोर्ट करना है, डायरेक्टली इंपोर्ट कर सकते हैं। अगर ग्रुप में रखना है, क्योंकि जब हम यहाँ पे कोई कैंपेन चलाते हैं तो वहाँ पे आप ग्रुप वाइज भी कैंपेन चला सकते हैं। तो मैं यहाँ पे ग्रुप में कुछ नंबर्स को इम्पोर्ट करूँगा, तो जिसके लिए मैं यहाँ ग्रुप के ऊपर क्लिक करूँगा और मुझे नंबर्स को यहाँ पे इम्पोर्ट करना, तो इसके लिए काम कर सकते हैं। ऑल कॉन्टैक्ट के ऊपर जब आप क्लिक करेंगे, ऐड कॉन्टैक्ट के ऊपर क्लिक कर लेंगे। अगर आपको
अपने सभी कॉन्टैक्ट जो यहाँ पे कॉन्टैक्ट्स हैं इनको CSV फाइल में एक्सपोर्ट करना हो, एक्सेल फाइल में एक्सपोर्ट करना हो, तो आप यहाँ पे एक्सपोर्ट कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। लेकिन अभी हमें कुछ कॉन्टैक्ट्स को इंपोर्ट करना है, उसके लिए ऐड कॉन्टैक्ट के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे एक डाउनलोड सैम्पल फाइल रहती है, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो एक इस तरह की सैम्पल फाइल आपके सामने आ जाएगी और इस सैम्पल फाइल में आपको अपने उन नंबर्स को डाल देना है जिनको आप अपने कॉन्टैक्ट लिस्ट में रखना चाहते हैं। देखिए बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ जब सैम्पल फाइल आप डाउनलोड करेंगे तो फर्स्ट नेम, मोबाइल नंबर, लास्ट नेम और बर्थडे और उसके बाद में सिटी, कॉलम 1 2 3 ये वेरिएबल्स के तौर पर आप यूज़ कर सकते हैं कॉलम 1 2 3 को। अगर आप किसी मैसेज में डायनामिकली कुछ वैल्यूज़ को एज ए वेरिएबल चेंज करना चाहें तो वहाँ पे इन कॉलम्स की वैल्यू का आप यूज़ कर सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि आप इनको डालें, बर्थडे या फिर सिटी या फिर फर्स्ट नेम लास्ट नेम, ये ज़रूरी नहीं है। ये इसलिए दिया गया है कि अगर मान लीजिए आप मैसेज में फ़र्स्ट नेम और लास्ट नेम का यूज़ करके सामने वाले के नाम से मैसेज सेंड करना चाहते हैं, उसके मैसेज में उसका नाम को एज ए वेरिएबल रिप्लेस करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और बाकी बर्थडे और सिटी ये भी आप यूज़ करना चाहें कर सकते हैं, अदरवाइज़ कोई ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है। चलिए इतना करने के बाद आपको यहाँ पे फाइल को इंपोर्ट करना होता है, सिलेक्ट करेंगे और यहाँ जहाँ पर हमारी फ़ाइल है उसको सिलेक्ट कर लेंगे। फाइल सिलेक्ट होने के बाद कंटिन्यू टू नेक्स्ट स्टेप, ठीक है। उसके बाद ये कह रहा है कि वुड यू लाइक टू ऐड कॉन्टैक्ट्स इन ए ग्रुप, कि आप अपने जो ये इंपोर्ट कर रहे हैं नंबर उनको आपको ग्रुप में ऐड करना है कि, तो मैं भी यस कर देता हूँ क्योंकि मैं एक नया ग्रुप बना रहा हूँ, ठीक है। तो अगर आप ग्रुप वाइज कॉन्टैक्ट्स को रखना चाहें तो आप ग्रुप में इस तरह से कॉन्टैक्ट रख देंगे। डिड यू ऐड ए कंट्री कोड आल्सो टू योर मोबाइल नंबर, अगर आपके मोबाइल नंबर में पहले से कंट्री कोड इंक्लूडेड है तो ठीक है, अदरवाइज अगर नहीं है तो नो के ऊपर क्लिक करेंगे और कंट्री कोड को ऐड कर लेंगे। लेकिन मैंने अपने नंबर्स में पहले से कंट्री कोड को ऐड किया हुआ है तो मैं यहाँ पे यस प्रेस कर दूंगा। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे आपका फर्स्ट नेम आ गया, मोबाइल नंबर, लास्ट नेम, बर्थडे क्या है और सिटी और कॉलम के जो भी वेरिएबल्स की वैल्यू थी वो यहाँ पे आ जाती, लेकिन हमने वेरिएबल्स की कोई वैल्यू नहीं रखी थी। उसके बाद यहाँ नीचे आएंगे, यहाँ सेव के ऊपर क्लिक करेंगे और हमारे सभी कॉन्टैक्ट यहाँ पे सेव हो जाएंगे। तो ये कह रहा है कि टोटल हमें 4 नंबर इस सीट में मिले हैं, डुप्लीकेट कोई नहीं है और हमने इनको सेव कर लिया, ठीक है। अब आप देख सकते हैं ग्रुप में हमारे पास में ये ग्रुप आ गया है और ये अभी टाइम देख सकते हैं, ग्रुप का नाम हमारा ये रहा और इतने कॉन्टैक्ट्स इसमें हैं। डिलीट करना चाहें डिलीट कर सकते हैं और एडिट करना चाहें एडिट भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर किसी ग्रुप में फिर दोबारा से आपको कुछ नंबर और भी ऐड करने हो तो आप यहीं से नंबर को फिर से ऐड कर सकते हैं। ऐड कॉन्टैक्ट के ऊपर क्लिक करेंगे, फाइल को सिलेक्ट कर लेंगे, यहीं पर आप देखेंगे ये सिलेक्ट कर लेंगे और कंटिन्यू करेंगे तो ये पूछेगा कि आप जो ये फाइल आपने सिलेक्ट की है इसको आप किसी ग्रुप में ऐड करना चाहते हो तो आप यस के ऊपर जैसे क्लिक करेंगे तो अब यहाँ पे आपको अगर ग्रुप पहले से आपके हैं तो यहाँ पे ग्रुप की लिस्ट आ जाएगी, है ना। तो जिस भी ग्रुप में आप और नंबर ऐड करना चाहेंगे तो आप उस ग्रुप को सिलेक्ट कर लेंगे और नंबर ऐड कर पाएंगे, ठीक है। चलिए ग्रुप में नंबर ऐड करना आपको आ गया। और अगर आपके पास में कोई गूगल सीट है, गूगल सीट आपके किसी ड्राइव पर रखी हुई है तो आप उसका URL भी यहाँ पे पास कर सकते हैं और यहाँ पे इन्होंने कंडीशन भी दी है कि उस गूगल सीट में किस किस तरह से नंबर होने चाहिए। आप समझ सकते हैं पहले कॉलम में ये, दूसरे में ये, तीसरे में ये और इस तरह से आपके कॉलम्स का सीक्वेंस होना चाहिए और उस गूगल सीट का आप यहाँ पे URL पास करके भी गूगल सीट से डायरेक्टली नंबर्स को इम्पोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बात आ गई आपकी नंबर्स को इंपोर्ट करने की, तो इजीली आपको समझ में आ गया होगा कैसे हमें नंबर्स को इंपोर्ट करना है। ग्रुप वाइज हमने इसीलिए रखा है कि हम ग्रुप वाइज कैंपेन को चला सकें। उसके बाद बात करते हैं कैंपेन्स की। तो अभी तक आपने कितने कैंपेन्स को रन किया है आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे मान लीजिए पहला कैंपेन हमारा ये था, इस कैंपेन में 3 कॉन्टैक्ट थे, 3 ही मैसेज गए हैं, फेल्ड कोई नहीं हुआ। यहाँ पे 2 फेल्ड हुए थे, ठीक है। और यहाँ पे आप रिपोर्ट वगैरह यहाँ पे ले सकते हैं। यहाँ पे आप इनबॉक्स में देखेंगे, इनबॉक्स में अभी ये जो नंबर हमारा ये चल रहा है, ये नंबर हमारा व्हाट्सएप अकाउंट से व्हाट्सएप बिजनेस API से लिंक है। तो यहाँ पे इस नंबर से जितने भी हमारे मैसेजेस आना जाना चल रहा है वो सब मैसेजेस यहाँ पे रिकॉर्ड होते रहते हैं, ठीक है। और यहाँ से आप इसको रिफ्रेश कर सकते हैं। कोई नंबर सर्च करना चाहें तो आप यहाँ पे नंबर भी सर्च कर सकते हैं। जो भी नंबर आप सर्च करोगे, जैसे हम व्हाट्सएप में करते हैं ईजिली, ये कह सकते हैं कि ये एक तरह से व्हाट्सएप ही है यहाँ पे आपका, है ना। ये देखिए जो भी आपके व्हाट्सएप यहाँ पे हैं वो सब यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। अब बात करते हैं कि अब हमें कैंपेन जब चलाना होता है तो कोई भी कैंपेन रन करने से पहले अगर आप ऑफिशियल API का यूज़ करेंगे तो यहाँ पे आपको अपने मैसेज को पहले मेटा से वेरीफाई करना होता है। फेसबुक मेटा से वेरीफाई कराएंगे अपने मैसेज को। अगर मेटा वेरीफाई कर देता है तभी आप उसको एज ए बल्क अपने जो भी आप नंबर आपके पास में है, 9 नंबर है आपके जो क्लाइंट्स हैं उनको आप सेंड कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप सेंड नहीं कर सकते। तो पहली बात आपको ये ध्यान रखनी है कि आपको यहाँ पे जो भी मैसेज आप सेंड करने वाले हैं बल्क में,
उसको मेटा से पहले आपको वेरीफाई कराना होगा, तभी जा करके आप मैसेज सेंड कर पाएंगे। तो उसके लिए देखिए यहाँ पे पहले से हमारी जो अप्रूव टेम्पलेट है, ये अप्रूव टेम्पलेट है, ठीक है। देखिए अगर अभी अप्रूव नहीं है, कोई टेम्पलेट पेंडिंग पड़ी हुई है, तो वो यहाँ पे दिखाई देगी और अप्रूव टेम्पलेट आपकी यहाँ पे दिखाई देगी, ठीक है। जो आप ये पैनल देख रहे हैं, ये पैनल आपके फेसबुक अकाउंट से लिंक रहता है, और ये जो टेम्पलेट आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये टेम्पलेट हमारी फेसबुक अकाउंट से ही आ रही हैं। देखिए अगर आप यहाँ से कोई टेम्पलेट क्रिएट करेंगे तो वो भी आपके फेसबुक अकाउंट को ही सबमिट की जाएगी, क्योंकि यहाँ पे आपका फेसबुक अकाउंट लिंक है। ये तो आप डायरेक्टली यहाँ से टेम्पलेट क्रिएट कर लें, अगर यहाँ से नहीं क्रिएट करना चाहें तो आप डायरेक्टली व्हाट्सएप अकाउंट में, सॉरी जो आपका फेसबुक अकाउंट है वहाँ पे जाकर भी डायरेक्टली आप कोई भी टेम्पलेट अप्रूव करा सकते हैं। देखिए वीव इन व्हाट्सएप पैनल, अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो देखिए ये देखिए business.facebook.com, और ये देखिए ये एक लिंक यहाँ पे ओपन हो रहा है जहाँ पर हमारी सभी टेम्पलेट्स मैनेज होती है। देखिए ये हमारा ये फर्स्ट ऐड के नाम से एक टेम्पलेट है, आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, ये फर्स्ट ऐड के नाम से ही है। तो बैकएंड में हमारा कौन है, फेसबुक बिजनेस अकाउंट ही है, जहाँ से हमारी ये टेम्पलेट लोड हो रही है। और अगर हम यहाँ से कोई टेम्पलेट अप्रूव करने के लिए अप्लाई करते हैं वो फेसबुक को, तो वो बैकएंड में यहीं पे जाएगी, ठीक है। देखिए मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ क्रिएट न्यू टेम्पलेट, आप एआई से भी टेम्पलेट क्रिएट कर सकते हैं या फिर आप स्क्रैच से कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे आपका टेम्पलेट का नाम क्या रहेगा, मैं यहाँ पे लिखता हूँ माई टेम्पलेट, मैं ये लिख देता हूँ। और टेम्पलेट की कैटेगरी देखिए मार्केटिंग है या फिर यूटिलिटी, मैंने आपको बताया मार्केटिंग कैसी होती है और यूटिलिटी क्या होता है। तो मैं मान लीजिए मार्केटिंग, या एक काम करते हैं ये ले लेते हैं यूटिलिटी, दिखाता हूँ मैं आपको करके। टाइप हमारा स्टैंडर्ड ले लेंगे, और ये मैंने क्रिएट टेम्पलेट। हीडर में आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है कि आपका जो टेम्पलेट है वो किस टाइप का है, टेक्स्ट है, इमेज है, वीडियो, डॉक्यूमेंट, जो भी आप देना चाहें। मान लीजिए मैं यहाँ पे टेक्स्ट ले लेता हूँ, हीडर एंटर हीडर टेक्स्ट, ठीक है। मान लीजिए मैं किसी को आउटस्टैंडिंग अमाउंट के लिए कोई मैसेज सेंड करना चाहता हूँ, मान लीजिए मैंने यहाँ पे रिमाइंडर, और यहाँ पे हाय, देखिए यहाँ पे है आपका, यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट नाम दिया है। अगर आप नाम ना देना चाहें तो नाम वेरिएबल को हम हटा लेते हैं। अगर आप हर मैसेज में नाम देना चाहते हैं जिसको हम मैसेज सेंड कर रहे हैं, तो हमने जब फाइल इंपोर्ट की थी एक्सेल की, तो वहाँ पे हमारा नाम का कॉलम था, तो आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। और कॉलम कोई भी यूज़ करना हो, देखिए इस तरह से यूज़ करेंगे, ठीक है। ये मैंने मान लीजिए यहाँ पे ले करके इस तरह से मैं कॉलम का यूज़ कर सकता हूँ, और कॉलम का नाम था मेरे नेम, ठीक है। यहाँ पे ये रहेगा, और यहाँ पे मान लीजिए मैं ले लेता हूँ यूर आउटस्टैंडिंग अमाउंट इज़, और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ कॉलम का नाम, ठीक है। कॉलम का नाम मान लीजिए मैंने एक कॉलम ले लेना है कॉलम 1 के नाम से, ठीक है। मान लीजिए कॉलम 1 जब मैं इंपोर्ट करूँगा तो कॉलम 1 में मान लीजिए मैं हर एक नंबर का जो भी आउटस्टैंडिंग अमाउंट रहेगा वो मैं यहाँ पे डालूँगा, ठीक है। यहाँ पे प्लीज़ क्लियर सून एज सून पॉसिबल, ठीक है, ठीक है। मान लीजिए मैं अभी देखिए यूटिलिटी, मैंने आपको बताया कि यूटिलिटी में आपके वो सभी मैसेजेस आते हैं जो आपके बिजनेस के रिलेटेड होते हैं। जब आप कोई ड्यू अमाउंट के बारे में कोई मैसेज कर रहे हो, या फिर अदर इस तरह के कोई मैसेजेस हैं, ठीक है। बाकी जो मार्केटिंग के मैसेज रहते हैं, वो मार्केटिंग के मैसेज का आपको 78 पैसा डिडक्ट होता है, और जबकि जो यूटिलिटी मैसेज रहते हैं उनका आपका 11 से 12 पैसे तक आपका डिडक्ट होता है। देखिए फुटर में आपका यहाँ पे रिप्लेस टॉप टू अनसब्सक्राइब, ये आप फुटर में सेट करना चाहें फुटर में सेट कर सकते हैं। अगर आप बटन सेंड करना चाहते हैं तो बटन भी आप ऑप्शनली सेंड कर सकते हैं। कॉल टू एक्शन का बटन लगाना चाहते तो कॉल टू एक्शन का बटन भी लगा सकते हैं। कॉल टू एक्शन के बटन पे देखिए विजिट वेबसाइट, मान लीजिए मैं वेबसाइट का लिंक भेज रहा हूँ एक, और वेबसाइट का जो बटन रहेगा उस पर क्या लिखा हुआ दिखाई देगा वो यहाँ पे सेट करिएगा। यूआरएल का टाइप कैसा है, स्टैटिक है, डायनामिक है, यूआरएल मैं यहाँ पे डाल दूंगा, ठीक है। और टाइप फ़ोन नंबर, अगर आपको कोई कॉल बटन भी लगाना है तो आप यहाँ पे फ़ोन नंबर का बटन भी लगा सकते हैं, ठीक है। और थोड़ी टेक्स्ट, यहाँ पे टेक्स्ट लेना था मुझे, कॉलस, मान लीजिए मैंने लिख दिया कॉलस, और यहाँ पे मैंने अपना नंबर डाल दिया। उसके बाद यहाँ पे सेव के ऊपर क्लिक कर देंगे, यस। अब देखिए मैंने इस पैनल से कोई टेम्पलेट अगर अप्रूवल के लिए भेजी है
फेसबुक मेटा को, तो वो यहाँ पे मुझे दिखाई देगी। अभी देखिए यहाँ पे एक था और इसको अभी हम सबमिट होने देते हैं। यहाँ पे देखिए आपका साइड में यहाँ पे किस तरह का मैसेज है वो भी यहाँ पे दिखता रहता है कि किस तरह का मैसेज हम क्रिएट कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे पेंडिंग फॉर अप्रूवल, देखिए यहाँ पे भी इसने बोल दिया कि रिजेक्ट कर दी गई है ना। तो हमने जो ये इस तरह की टेम्पलेट बनाई है ये इसने सपोर्ट नहीं किया, इसने इसको रिजेक्ट कर दिया। तो जब भी हम कोई मैसेज सेंड करते हैं, मैसेज सेंड करने से पहले हमें टेम्पलेट क्रिएट करनी होती है, और अगर हमारी टेम्पलेट मेटा द्वारा वेरीफाई होगी तभी हम उसको बल्क में सेंड कर सकते हैं, अदरवाइज़ हम सेंड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अभी देखिए मैं यहाँ पे अगर इसको रिफ्रेश करूँ, देखिए यहाँ पे केवल एक थी अभी टेम्पलेट हमारी। हमने अपने इस पैनल से एक और टेम्पलेट जिसका नाम माई टेम्पलेट था वो हमने यहाँ पे जब एक क्रिएट करके मेटा को अप्रूवल के लिए भेजा है, लेकिन उसने इसको रिजेक्ट कर दिया। आप देखिए यहाँ पे भी देख सकते हैं हमने यहाँ बैकएंड से इसको अप्लाई किया था अप्रूवल के लिए, बट यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे वो रिजेक्ट है, क्योंकि आपका जो ये पैनल है आपके इसी फेसबुक अकाउंट से ये लिंक है। आपका पैनल जिस भी फेसबुक अकाउंट से लिंक रहेगा उसी फेसबुक अकाउंट को ये पैनल अप्रूवल के लिए टेम्पलेट भेजेगा और यहीं पर आपका स्टेटस दिखाई देगा। ठीक है, उसके बाद अगर आपको कोई ऑटोमेशन क्रिएट करना हो, ऑटोमेशन भी क्रिएट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे बर्थडे और एनिवर्सरी, फेस्टिवल, डिस्काउंट, रिमाइंडर, कलेक्ट गूगल रिव्यू, ये सब चीज़ों के लिए आप ऑटोमेशन भी क्रिएट कर सकते हैं। आपने देखा था जब हमने कोई कॉन्टैक्ट नंबर्स की फ़ाइल हमने इंपोर्ट की थी तो वहाँ पे एक बर्थडे और एनिवर्सरी की डेट भी थी। तो अगर आपके पास में काफ़ी ज़्यादा नंबर्स हैं और आप बर्थडे या फिर एनिवर्सरी या कोई फेस्टिवल, डिस्काउंट, किसी पर्टिकुलर डेट पर कोई ऑटोमेटिकली मैसेज सेंड करना चाहते हैं तो आप यहाँ से वो भी सेट कर सकते हैं। ठीक है, ये भी चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं। चैटबॉट का आपको फ्लो बनाना हो तो चैटबॉट का फ्लो भी आप क्रिएट कर सकते हैं। चैटबॉट आप जानते हैं, चैटबॉट का फ्लो भी आप क्रिएट कर सकते हैं। आपने अक्सर अगर देखा होगा बड़ी बड़ी कंपनीज़ के जब आपको कोई मैसेज आता है, जैसे रिलायंस जियो या फिर आपको अमेजोन से कोई मैसेज आता है तो वहाँ पर कुछ बटन भी आते हैं। जब आप वहाँ पर क्लिक करते हैं तो आपको फिर से रिप्लाई आता है, तो वो एक चैटबॉट रहता है वहाँ पे। अगर अपने बिजनेस के रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन आपको चैटबॉट के थ्रू शेयर करनी तो आप वो यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद देखिए अब हम एक काम करते हैं, कैंपेन चला के देख लेते हैं। बाकी सभी फीचर मैंने आपको बता दिए हैं कैसे कैसे काम करता है। ठीक है, अब बात करते हैं क्रिएट कैंपेन की। जब हमें कोई मैसेज सेंड करना हो, देखिए हमारे पास में पहले से अप्रूव टेम्पलेट एक ये है। ठीक है, मैंने आपको अभी दिखाया एक हमारी टेम्पलेट रिजेक्ट हुई है। तो कोई भी मैसेज आप बिना अप्रूवल के नहीं सेंड कर सकते। पहले आपको मैसेज एज ए टेम्पलेट आपको अप्रूव करनी होती है, उसके बाद ही आप मैसेज कर सकते हैं। चलिए, अब मान लीजिए जो भी आपकी अप्रूव टेम्पलेट रहेंगी वो सब यहाँ पे दिखाई देंगी, और उसके बाद आप यहाँ यूज़ टेम्पलेट के ऊपर क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे कैंपेन का नाम क्या रहेगा। कैंपेन का नाम मान लीजिए मैं यहाँ पे रखता हूँ टेस्ट 1 कैंपेन। ठीक है, और कैंपेन ओनर का नाम कुछ देना चाहें आप दे सकते हैं। मान लीजिए ये कैंपेन के ओनर का नाम है। ठीक है, फॉर्म नंबर हमारा ये रहेगा। और अगर यहाँ पे देखिए जो आपके कॉन्टैक्ट्स हैं, जितने भी ग्रुप आपने बनाए होंगे यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। अगर सभी नंबर्स को मैसेज सेंड करना है सभी को कर सकते हैं, लेकिन ग्रुप को करना है तो ग्रुप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। जो भी ग्रुप आपने बनाया हुआ होगा वो यहाँ पे ग्रुप सिलेक्ट कर लेंगे, और उसके बाद यहाँ पे आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब देखिए नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद आपका जो मैसेज है किस तरह का दिखाई देगा वो सब यहाँ पे आप देख सकते हैं। और उसके बाद में कैंपेन का नाम और कैंपेन ओनर नाम सब यहाँ पे ग्रुप हमारा ये आ गया। एक बार आप यहाँ पे देख सकते हैं। और यहाँ पे सेंड नो, अगर आपको इमीडिएटली अभी सेंड करना है कैंपेन को तो आप यहाँ पे सेंड नो के ऊपर क्लिक रखेंगे। अगर शेड्यूल करना है पर्टिकुलर किसी टाइम पर, मान लीजिए आपको कल भेजना है, परसों भेजना है, तो आप यहाँ पे शेड्यूल भी कर सकते हैं, कल या परसों या किसी भी पर्टिकुलर डेट में किस टाइम आपको कैंपेन को रन करना है। तो अभी मैं यहाँ पे सेंड नो के ऊपर क्लिक करूँगा। उसके बाद सेंड ए टेक्स्ट मैसेज मोबाइल नंबर विद कंट्री कोड। अगर आपको टेस्ट करना है तो आप टेस्ट भी कर सकते हैं, अदरवाइज टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो आप यहाँ सेंड के ऊपर क्लिक कर देंगे। देखिए कैंपेन अपडेटेड सक्सेसफुली, देखिए स्टेटस दिखा रहा है कि अभी इन प्रोग्रेस है, और कॉन्टैक्ट हमारे यहाँ पे
जैसे ही ये कैंपेन कंप्लीट होगा तो सभी चीज़ें यहाँ पे अपडेट हो जाएंगी। अगर कोई फेल होता है तो फेल किस वजह से, वो सब चीज़ें यहाँ पे आपका देखने को आपको मिलेगा। तो ये एक ऑफिशियल पैनल है, ऑफिशियल व्हाट्सएप एपीआई का पैनल है। अगर आपको अपने बिजनेस के रिलेटेड इस तरह का ऑफिशियल पैनल चाहिए ब्लॉकिंग से बचने के लिए, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन पर शो हो रहा है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में लिख करके ज़रूर बताइएगा।